बुद्ध के सिर पर जो घुंघराले बाल दिखते हैं वो बाल नहीं है, जबकि चिपके हैं। ये जानवर है। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने अक्सर गौतम बुद्ध के सिर को जब भी देखा होगा तब आपको यही लगता होगा कि उनके सिर पर घुंघराले बाल है। लेकिन बता दें कि गौतम बुद्ध के सिर पर बाल नहीं थे, बल्कि कुछ और ही था। बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले गौतम बुद्ध को तो आप जानते ही होंगे। आज बौद्ध धर्म के करोड़ों अनुयायी हैं जो इस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। आपको आसानी से कहीं भी गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं आसानी से दिख जाएंगी, जो काफी सुंदर और आकर्षक भी होती हैं। वहीं गौतम बुद्ध की कुछ प्रतिमाएं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तक में शामिल हैं। यदि गौतम बुद्ध की प्रतिमा को आप ध्यान से देखें तो उनके सिर पर आपको घुंघराले बाल नजर आएंगे। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि वो उनके घुंघराले बाल नहीं बल्कि एक जानवर होता है। क्या है गौतम बुद्ध के घुंघराले बालों का रहस्य? गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं या फोटो पर जो आप घुंघराले बाल देखते हैं वो असल में बाल नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो हैं क्या? तो बता दें कि गौतम बुद्ध के सिर पर नजर आने वाली घुंघराली चीज घोंघे हैं, वो भी पूरे 108। गौतम बुद्ध के सिर पर कैसे आए इतने घोंघे? कहा जाता है जब गौतम बुद्ध ध्यान में मग्न थे और साधना कर रहे थे उस समय उन्हें बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इस बात का बिल्कुल बोध नहीं था। जिस समय वो साधना में पूरी तरह लीन हो चुके थे उस समय गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी और सूरज ठीक गौतम बुद्ध के सिर के ऊपर था। इस दौरान भी गौतम बुद्ध कड़ी तपस्या कर रहे थे। तभी एक घोंघा वहां से गुजर रहा था। उसने जब देखा कि उन्हें उस रूप में देखकर उसे लगा कि कैसे कोई व्यक्ति इतनी गर्मी में कैसे साधना में लीन है। उस समय गौतम बुद्ध के सिर पर बिल्कुल बाल भी नहीं थे। ऐसे में गर्मी से उन्हें बचाने के लिए रेंगते हुए उनके सिर पर जाकर बैठ गया। फिर उस घोंघे को देखकर बाकी घोंघे भी गौतम बुद्ध को गर्मी से बचाने के लिए उनकी सिर पर आकर बैठ गए और इस तरह गौतम बुद्ध के सिर पर कुल 108 घोंघे उन्हें गर्मी से बचा रहे थे। बुद्ध तो साधना में लीन थे, ऐसे में उन्हें किसी भी बात का एहसास नहीं था। इस तरह उन घोंघों की उनके सिर पर ही जान चली गई और इस तरह गौतम बुद्ध की तपस्या में उन घोंघों का भी महत्वपूर्ण योगदान माना गया। इस तरह गौतम बुद्ध की हर प्रतिमा में इन घोंघों का भी योगदान माना जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनी हैं। बुद्ध की मूर्तियों की एक विशेषता है उनके सिर पर बना बालों का गुच्छा एवं माथे का बिंदीनुमा चिन्ह। सिर पर बना बालों का गुच्छा उष्णीष कहा जाता है। उष्णीष का मतलब संस्कृत में पगड़ी भी होता है। बुद्ध के जीवन काल के वर्णनों में उनके सिर पर बने उष्णीष का उल्लेख नहीं मिलता। पहली शताब्दी में गांधार मूर्ति कला में पहली बार बुद्ध के सिर पर उष्णीष देखने को मिलता है। उष्णीष का अर्थ कुछ बौद्ध विद्वानों के अनुसार एक प्रकार का मानसिक एवं मस्तिष्कीय विकास है जिसके कारण वश बुद्ध का यह हिस्सा ज्यादा विकसित हो गया और वह ऊपर को उभर गया, जो उनके विशेष प्रज्ञावान होने का प्रतीक है। माथे का बिंदीनुमा चिन्ह तीसरी आंख खुलने का प्रतीक है या विस्तृत दृष्टि का। इस बिंदीनुमा चिन्ह को ऊर्णा कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने तीसरी आंख पीनियल ग्लैंड को माना है, लेकिन पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के बीच में होती है, माथे पर नहीं। आइंस्टाइन के दिमाग पर जब शोध किया गया तो पता चला कि उनके दिमाग में आम इंसान के मुकाबले ज्यादा वजन था और ज्यादा न्यूरॉन थे जिससे वो स्पेशल बन गए। वस्तुत बुद्ध की मूर्तियों की दर्शित ये विशेषता मूर्तिकारों की कल्पना ही है। गौतम बुद्ध के बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे सबको जानना चाहिए? किसी भी मनुष्य के विषय में कुछ बोलने से पहले उसके जीवन चरित्र पर एक दृष्टि डालना अनिवार्य है।
गौतम बुद्ध यह बात का ब्रांड नेम है। उनका मूल नाम सिद्धार्थ था। आगे की चर्चा में उन्हें सिद्धार्थ नाम से ही संबोधित किया जाएगा। तो सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के राजघराने में हुआ। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोगविलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। अलग अलग ऋतुओं के अनुसार पृथक पृथक सुंदर महल बनवा दिए और वहां पर नाचगान, मनोरंजन और भोग विलास की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उसकी सेवा में रख दिए गए। समय आने पर सिद्धार्थ ने राजकुमारी यशोधरा से विवाह भी किया। पत्नी के साथ पूर्ण रमण भी किया। फलस्वरूप इन्हें पुत्ररत्न की भी प्राप्ति हुई। पुत्र का नामकरण हुआ राहुल। इस समय तक सिद्धार्थ पूर्ण युवा तो अवश्य हो चुके होंगे। अभी तक इन्हें कोई बोधित्व की प्राप्ति नहीं हुई। पूर्णतः ऐश्वर्य मग्न जैसे कि कोई भी अन्य राजकुमार, बल्कि किसी भी साधारण राजकुमार से अधिक भोग विलासी, यद्यपि लंपट शब्द ज्यादा उपयुक्त मालूम होता है। कथा आगे कहती है, इतना सब होने के बाद यह एक बार नगर विहार को निकले। इस अवसर पर उन्हें मार्ग पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह मार्ग पर चल रहा था। उन्होंने सारथी से पूछा कि ये कौन सा जीव है। तब सारथी ने बताया कि ये भी मनुष्य ही आपकी और मेरी तरह, किंतु वृद्ध हो गया है। तब राजकुमार ने पूछा, ये वृद्ध क्यों हो गया है? सारथी ने उत्तर दिया, एक दिन सब वृद्ध हो जाते हैं। क्या मैं भी ऐसे ही वृद्ध हो जाऊंगा? सिद्धार्थ ने प्रश्न किया। जी हाँ, आप भी एक दिन वृद्ध हो जाएंगे, सारथी ने उत्तर दिया। खैर थोड़ा और आगे बढ़े तो उसकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। कंधे ढीले पड़ गए थे। बाहें सूख गई थी। पेट फूल गया था। चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। फिर वही पूर्ववत जिज्ञासा और वही अंतिम जवाब, हाँ आप भी अवश्य ही रोगी होंगे। रोगपाश से कोई नहीं बचा। अब और आगे जाने पर सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इस बार तो राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। सारथी से नया प्रश्न पूछा कि इस एक मनुष्य को अन्य लोगों ने कंधों पर क्यों उठा रखा है। फिर सारथी ने समझाया। आखिर में सिद्धार्थ ने वही प्रश्न दोहराया, क्या मैं भी मर जाऊंगा? मैं तो राजकुमार हूं। किंतु जवाब वही मिला, हाँ आप भी मर जाओगे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर राजकुमार को एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से